देख भाई, लाइफ चाहिए या पीसफुल लाइफ चाहिए? डेथ चाहिए या पीसफुल डेथ चाहिए? या फिर डेथ के बाद आदमी के साथ क्या होता है? क्या वो स्वर्ग जाता है या फिर वो नर्क जाता है? देख भाई, ये तो सब मैं नहीं बता सकता, बट हाँ, एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर देता हूँ। देख भाई, बंदों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए ताकि उनका लाइफ इस जीवन में कम से कम अच्छा रहे, है ना? पीसफुल भी चाहिए, लेकिन लाइफ के साथ साथ डेथ भी कंपलसरी है, क्योंकि डेथ के बिना तो लाइफ अधूरा है ना। तो डेथ भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि डेथ के बाद क्या होता है। देख, मैं तुझे ये तो नहीं बता सकता कि डेथ के बाद तुम स्वर्ग जाओगे या फिर नर्क जाओगे, बट हाँ, डेथ देखो दो टाइप का होता है। डेथ बहुत टाइप का होता है, बट उसे थोड़ा क्लासिफाई कर देते हैं दो टाइप में, एक नेचुरल, एक नॉट नेचुरल। देखो, नेचुरल जो कि एक एज के साथ साथ तुम बॉडी डिजनरेट होता है, फिर तुम्हारा डेथ होता है। लेकिन दूसरा जो है नॉट नेचुरल, देखो, नॉट नेचुरल में ये तुम्हारे फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वो तुम्हें, तुम्हारा दोषी को सजा देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते। अगर देना चाहते हैं तो एक वर्ड आता है ऑटोप्सी, या फिर उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। मतलब मरने के बाद कौन सा एग्जामिनेशन किया जाता है, या फिर तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा जो रिलीजन होगा उसी के हिसाब से बॉडी को क्रिमेशन या फिर दफनाया जाएगा, है ना? तो एज के साथ साथ बॉडी डिजेनरेट करता है, ये नेचुरल है। बट नॉट नेचुरल, जैसे कि फ्लॉड में या फिर ड्राउनिंग में, या फिर तुम्हें कोई सुसाइड केस, ये वगैरह जो चीज़ है, ये सब नॉट नेचुरल में आता है। देखो, जब डेथ नॉट नेचुरल होता है तो बॉडी को ऑटोप्सी के लिए देते हैं, इसे बोलते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इसका मतलब बॉडी को हैंडओवर किया जाएगा एक डॉक्टर के पास, जो कि उसके बाद वो अपना रिपोर्ट देगा, है ना? ऐसे ही ऑटोप्सी, जिसे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो बहुत टाइप्स का है, लेकिन इंडिया में सबसे कॉमन जो है वो मेडिकल लीगल ऑटोप्सी होता है। लेकिन एक ऐसा ही, मतलब अचानक से तुम्हारे पास एक बंदा नहीं आ जाएगा कि उसका डाइसेक्शन करना है, और फिर वो एक प्रॉपर स्टेप्स है जिसके थ्रू बंदा को, डॉक्टर को बॉडी मिलता है डाइसेक्शन करने के लिए। देखो, ऑटोप्सी के लिए बॉडी क्यों आता है? क्योंकि वो अननेचुरल डेथ, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, होमिसाइड हुआ, सुइसाइड हुआ, या फिर पॉइजनिंग के केस, मतलब वही उसी चीज़ के लिए तुम्हारे पास डेड बॉडी आता है ताकि तुम परफॉर्म कर पाओ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है? लेकिन हमारा गोल क्या होता है जब हम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं? पहले ये जानना होता है कि बंदा फुल्ली बर्न्ड है, अगर बर्न्ड का केस हो, फुल्ली बर्न्ड है, पार्शियली बर्न्ड है, या फिर कॉज ऑफ डेथ, कौन सा चीज़ के लिए बंदा का देहांत हुआ, या फिर मैनर ऑफ डेथ, कोई चाकू से मरा, या फिर पॉइजन से मरा, या फिर बर्न्ड होने से मरा, या फिर हम बहुत कुछ जान पाएंगे, जैसे कि कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ, टाइप्स ऑफ वेपन यूज्ड, कौन सा वेपन से उसे मारा गया, या फिर बहुत सारा एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और देखो, ये डेड बॉडी सिर्फ तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर, जैसे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर एक मैजिस्ट्रेट ही दे सकता है तुम्हें परमिशन ऑटोप्सी करने के लिए, ठीक है? और एट लास्ट तुम सब करने के बाद तुम्हें वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर मैजिस्ट्रेट को बॉडी को सौंपना होता है। तो ऑटोप्सी में तीन चीज स्पेसिफिकली को डाइसेक्ट किया जाता है। एक तो है पूरा मुंडी, इन लेमैन वर्ड्स पूरा मुंडी, थोरैसिक रीजन, मतलब ये पूरा चेस्ट वगैरह, और एक तो स्टोमक होता है ना? देखो, ये ऑटोप्सी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसे एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, बट ठीक, मैं जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा। देखो, बॉडी जब तुम्हारे हाथ को थमाया जाएगा तो क्या होगा, एक पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर मैजिस्ट्रेट का तुम्हारा वो आया होगा, जिसमें कि लिखा होगा कि वो बंदा का डाइसेक्शन होगा ताकि जो प्रॉब्लम से वो फाइंड आउट हो सके। देखो, जब डॉक्टर के पास बॉडी आता है तो वो दो तरफ से इंस्पेक्शन करता है, एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, एक इंटरनल इंस्पेक्शन। देखो, एक्सटर्नल से हमें क्या पता चलेगा कि बंदा का, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से हमें ये पता चल सकता है कि बंदा का डेथ
कौन सा टाइप का इंजरीज हुआ है या फिर कौन सा फिजिकल इंजरीज हुआ है, या फिर हमें पता चल सकता है कि टाइम सेंस डेथ क्या है। लेकिन हम इंटरनल एग्जामिनेशन में हमें पता चल सकता है डेथ का वजह क्या है, जैसे कि एस्फिक्सिया हुआ या फिर एयर एम्बोलिज्म हुआ, देखो, या फिर पॉइजनिंग के केस में हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, देखो, हमारा ऑटोप्सी का टाइम था, हमें लिया गया था एक कॉलेज को ऑटोप्सी दिखाने के लिए, वो पॉइजनिंग का केस था। देखो, बंदा जब पॉइजन कंज्यूम करता है तभी लिवर बहुत एक्ट करता है कि वो पॉइजन को बाहर से बाहर निकाल पाए। लिवर के वेसल्स में तुम्हें कंजेशन दिखाई देगा, ठीक है ना, और उसके स्टोमक में भी कंजेशन दिखाई देगा। जैसे कि सपोज ऑर्गेनोफॉस्फेट हुआ, जैसे कि तुम उसका स्टोमक को डाइसेक्ट करोगे ना, तो वहां से ऑर्गेनोफॉस्फेट का एक किरोसिन लाइक स्मेल आता है ना। देखो, थोड़ा बहुत दूर से ही तुम्हें पता चल सकता है कि वो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंज्यूम किया। और एक चीज, जो तुम्हारा स्कल है वो क्या है, बहुत कंप्रेस्ड में, ब्रेन जो तुम्हारा है स्कल में बहुत कंप्रेस्ड स्पेस में हुआ है, मतलब रखा गया है। जैसे कि तुम स्कल को ओपन कर देते हो तो ब्रेन एक बार अगर ओपन हो गया तो फिर वो स्कल के अंदर घुस नहीं सकते। पता है, जिससे पेड़ काटते हैं उसी से स्कल को काटा जाता है, ताकि ब्रेन से हमें इंफॉर्मेशन निकल सके, वो जो कि वो कंजेशन हुआ है या फिर क्या हुआ है पॉइजनिंग के केस में। देखो, एक बार जब ब्रेन निकल गया ना, स्कल का जो कैविटी है, वो ब्रेन इतना कंप्रेस रहता है कि वो वहीं पे और नहीं रह सकता। वैसे ही जब हम स्टोमक को डाइसेक्ट करते हैं तो स्टोमक में भी कंजेशन दिखाई देता है और लीवर में भी कंजेशन दिखाई देता है। और लीवर स्प्लीन हुआ या फिर लीवर स्प्लीन स्टोमक का कुछ पार्ट, इंटेस्टाइन्स का कुछ पार्ट और तुम्हारा ब्रेन का कुछ पार्ट ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है, ताकि वहीं पे वो एक कंफर्म डायग्नोसिस दे पाए कि बंदा कौन सा रीजन के लिए डेथ हुआ है। देखो, ये एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, इसे पार्ट बाय पार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के पार्ट के लिए बस इतना ही, अलग पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। मिलते हैं अगले दिन।